शादी के शोर शराबे में दबी वो आवाज किसी ने नहीं सुनी। लोहे को काटती हुई वो नीली आग शहर की सबसे बड़ी साजिश को अंजाम दे रही थी। सुराग के नाम पर सिर्फ गेंदे के फूल और टायरों के निशान। शहर की सबसे बड़ी चोरी हो चुकी थी। हथकड़ियों में जकड़े ये दो हाथ क्या वाकई मुजरिम थे या फिर किसी ऐसे खेल का हिस्सा बन गए थे जिसके खिलाड़ी कोई और थे? खबर आग की तरह फैली। हर चैनल, हर अखबार पर बस एक ही सवाल था, पूरी की पूरी एटीएम मशीन कैसे गायब हो गई? पुलिस के लिए ये सिर्फ चोरी नहीं, एक खुली चुनौती थी। लेकिन मुजरिम एक गलती कर गए थे, एक बहुत छोटी सी गलती। कहानी शुरू होती है 1 साल पहले, जब विक्रम और नेहा मुजरिम नहीं, बस 2 लाचार बेरोजगार थे। बैंक की नौकरी छूट चुकी थी, जमा पूंजी खत्म हो रही थी और उम्मीद की डोर हाथ से फिसलती जा रही थी। तभी एक पुराने दोस्त ने उन्हें उस जगह के बारे में बताया। उसने कहा, वहां जाओ, वो डेटा यूनियन है, सरकारी काम है, अच्छी सैलरी है। बाहर से ये शीशों का महल था, एक कॉर्पोरेट ऑफिस। विक्रम और नेहा को लगा कि उनकी किस्मत का ताला खुलने वाला है। उन्हें क्या पता था कि जिस इमारत में वो दाखिल हो रहे हैं उसकी नींव झूठ और खरेब पर टिकी है। राणा, इस गैंग का मास्टरमाइंड, उसने विक्रम और नेहा के अनुभव को देखा और समझ गया कि ये दोनों उसके स्पेशल काम के लिए परफेक्ट हैं। दस्तखत होते ही वो जाल में फंस चुके थे। उन्हें लगा ये सरकारी प्रोजेक्ट है, डेटा एंट्री का काम है। सच्चाई को बहुत खूबसूरती से छिपाया गया था। महीने बीतते गए, सुबह आना, शाम को जाना, सब कुछ नॉर्मल था। सैलरी टाइम पर आती थी, इसलिए शक करने की कोई वजह ही नहीं थी। लेकिन दीवार के दूसरी तरफ खेल कुछ और था, जहां ओटीपी मांगे जा रहे थे और लोगों की मेहनत की कमाई उड़ाई जा रही थी। हर महीने का वो मैसेज उनकी आंखों पर पट्टी बांध देता था। पेट भर रहा हो तो इंसान अक्सर सवाल पूछना छोड़ देता है। ऑनलाइन ठगी से पैसा तो आ रहा था, लेकिन राणा का लालच अब समुद्र बन चुका था। उसे अब कंप्यूटर स्क्रीन के नंबर नहीं, हाथों में गड्डियों का वजन चाहिए था। जब शेर को खून का चस्का लग जाए तो वो शिकार बदल देता है। राणा ने अपनी टीम के सामने एक नया प्रस्ताव रखा। निशाना तय था, शहर के बीचों बीच एक ऐसा एटीएम जिसमें लाखों का कैश हर वक्त मौजूद रहता था। लेकिन एक दिक्कत थी, ये जगह कभी सोती नहीं थी। पुलिस की गश्त, पब्लिक की भीड़, यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लोहे की मशीन काटना तो दूर की बात थी। मशीन काटने के लिए गैस कटर चाहिए और गैस कटर शोर करता है, इतना शोर कि पूरा मोहल्ला जाग जाएगा। प्लान फेल होता दिख रहा था। तभी राणा की नजर सड़क पर गुजरती एक बारात पर पड़ी। ढोल का शोर, पटाखों की गूंज और उस शोर में छिपी खामोशी। राणा को जवाब मिल चुका था। अगर शोर को छिपाना है तो उससे बड़ा शोर पैदा करना होगा, एक ऐसी चोरी जो जश्न के बीच होगी। प्लान अजीब था लेकिन सटीक था। एक नकली बारात, नकली बाराती और एक ऐसा ट्रक जिसके अंदर बज रहा होगा मौत का संगीत। लेकिन दूल्हा दुल्हन कौन बनेगा? रिस्क अपना नहीं, किसी और का होना चाहिए। और बकरे तो उनके पास पहले से मौजूद थे। ट्रक अब सिर्फ गाड़ी नहीं, एक चलता फिरता किला बन चुका था। आवाज बाहर न जाए इसके लिए दीवारों पर खास फोम लगाया गया। और फिर वो बुलावा आया जिसका इंतजार बिछाए गए जाल को था। राणा ने विक्रम को अपने कैबिन में बुलाया। राणा ने कहानी सुनाई, दी बात, कंपनी का प्रमोशन है, बस दूल्हा दुल्हन बनकर एक रोड शो करना है। शेरवानी की चमक ने उसकी आंखों को चकाचौंध कर दिया था। उसे लगा वो राजा बन रहा है, पर वो बलि का बकरा बन रहा था। जेवर नकली थे, शादी नकली थी, पर उस रात जो होने वाला था वो खतरा एकदम असली था। लोहे का वो दैत्य अब फूलों की चादर ओढ़ चुका था। बाहर से जश्न की गाड़ी, अंदर से डकैती का रथ। साज तैयार थे, लेकिन संगीत के लिए नहीं। ढोल के अंदर छेनी हथौड़े सुर मिलाने का इंतजार कर रहे थे। रात गहराने लगी थी। शहर अपनी रफ्तार में था, बेखबर कि आज इतिहास की सबसे अनोखी चोरी होने वाली है।
विक्रम और नेहा पहुंच चुके थे। इतनी भीड़ और तामझाम देखकर उनका बचा कुचा शक भी यकीन में बदल गया। और फिर इशारा मिल गया, तमाशा शुरू होने वाला था। स्टार्ट। संगीत का शोर इतना तेज था कि दिल की धड़कनें भी सुनाई न दें। बारात अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चली। देखते ही देखते असली भीड़ भी नकली बारात में शामिल हो गई। नोटों की बारिश ने सबका ध्यान खींच लिया था। विक्रम हाथ जोड़ रहा था, मुस्कुरा रहा था। उसे लगा वो हीरो है, पर वो सिर्फ एक मुखौटा था। हर कदम, हर मिनट पहले से तय था। ट्रक ठीक उसी जगह पहुंच रहा था जहां उसे रुकना था। ब्रेक लगा और खेल शुरू। नाचने वालों ने घेरा बना लिया। बाहर की दुनिया और ट्रक के बीच अब एक इंसानी दीवार खड़ी थी। पर्दे गिर गए। अब सड़क पर रात थी, लेकिन ट्रक के नीचे काम शुरू हो चुका था। भीड़ बाहर नाच रही थी और अंदर दो परछाइयां मशीन की तरफ लपकी। ताला टूटा, शटर उठा। सब कुछ सेकंडों का खेल था। बाहर का शोर उनका सबसे बड़ा साथी था। कैमरे की आंख पर कालिख पोत दी गई। अब मशीन और चोरों के बीच कोई गवाह नहीं था। फंदा तैयार था। मशीन अब मशीन नहीं, शिकार थी। इशारा हुआ और मोटर घूम गई। लोहे की पकड़ मजबूत हो गई। जमीन ने अपनी पकड़ छोड़ दी। कंक्रीट टूटा, तार टूटे और वो भारी भरकम तिजोरी अपनी जगह से हिल गई। काम आधा हो चुका था। मशीन बाहर आ गई थी, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। इसे ट्रक के अंदर खींचना और भागना। एक अजगर की तरह है, उस ट्रक ने लोहे की तिजोरी को निगल लिया। सबूत, मशीन और पैसा, सब कुछ गायब हो गया। जमीन बंद हो गई। सड़क का वो हिस्सा जहां अपराध हुआ था, अब ट्रक के फर्श के नीचे दफन था। नाच खत्म हुआ, नकाब उतर गए। जो बाराती थे वो अब भागते हुए अपराधी बन चुके थे। पीछे तबाही थी और आगे अंधेरा। शोर थम गया, लेकिन रफ्तार बढ़ गई। वो शहर की रोशनी को पीछे छोड़ अंधेरे की पनाह में जा रहे थे। राणा के लिए ये चोरी नहीं थी, ये बस एक लॉजिस्टिक्स का खेल था। माल डिलीवर हो चुका था। पीछे रह गए तो सिर्फ टायरों के निशान, बिखरे हुए फूल और एक खाली दीवार जो चीख चीख कर अपनी कहानी बता रही थी। लोहे के उस बक्से में करोड़ों थे और उसके ऊपर बैठे वो लोग खुद को बादशाह समझ रहे थे। शादी का जोड़ा अब कैदी की वर्दी लग रहा था। वो नहीं जानते थे कि ये रात अभी और कितनी लंबी होने वाली है। शहर की हदों के पार, जहां कानून की नजर नहीं पहुंचती, वहां उनका जश्न शुरू होने वाला था। जिस मशीन की हिफाजत के लिए गार्ड और कैमरे लगे थे, वो अब कबाड़ की तरह जमीन पर पड़ी थी। लोहे की वो आखिरी परत पिघल रही थी जो उन्हें और दौलत को अलग किए हुए थी। कागज के वो चंद टुकड़े जिनके लिए उन्होंने अपनी इज्जत और दूसरों की जान दांव पर लगा दी थी। शिकार कुत्ते करते हैं, लेकिन दावत शेर की होती है। राणा अपना हिस्सा लेने आ चुका था। राणा ने मुस्कुराकर कहा, शादी मुबारक हो। लेकिन उस मुबारकबाद में एक धमकी छिपी थी। उसने उनकी मेहनत की कीमत नहीं दी, बल्कि उनकी खामोशी खरीदी, और कीमत भी ऐसी जो भीख जैसी लगे। हर वो चीज जला दी गई जो इस चोरी को साबित कर सकती थी, सिवाय उन दो जिंदा गवाहों के। उन्हें जिंदा छोड़ा गया था, शायद इसलिए कि उनकी गवाही पर कोई यकीन नहीं करता। वो अपनी ही शादी के मलबे में खड़े थे, अकेले। सूरज निकला, पुलिस आई, लकीरें खींची। अखबारों के लिए यह एक खबर थी और पुलिस के लिए एक और अनसुलझी फाइल। बिना डोली के विदाई हुई। वो राजा रानी बनकर गए थे और फकीर बनकर लौटे। गुनाहगार रेशम के बिस्तर पर चैन की नींद सो रहा था। उसे पता था कि सिस्टम उसके लिए काम करता है, उसके खिलाफ नहीं। शहर ने खबर देखी, चाय पी और पन्ना पलट दिया।
भीड़ में छिपे चेहरे भीड़ में ही खो गए। ये कहानी किसी फाइल में दर्ज नहीं हुई, ये बस सड़क की धूल बनकर रह गई। रॉकी डीजे के शोर में, मायूसी के अंधेरे में एक छोटी सी स्क्रीन ने रोशनी दिखाई। जो पुलिस नहीं देख पाई वो सोशल मीडिया ने देख लिया था। हजारों की भीड़ में एक इशारा ऐसा था जो नाचने के लिए नहीं, लूटने के लिए किया गया था। विक्रम की नजर उस पर जम गई। कानून अंधा होता है, लेकिन कानून के रखवाले नहीं। इंस्पेक्टर खान को उस वीडियो में एक पुराने मुजरिम का चेहरा दिख गया। एक छोटी सी गलती और पुराना पाप सामने आ गया। राणा का आदमी पहचान लिया गया था। शिकारी अब शिकार बन चुके थे। विक्रम अपनी बारात का हिसाब लेने वापस आया था। वो सबूत मिटा रहे थे, रंग बदल रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि कोई उन्हें देख रहा है। लालच का पेट कभी नहीं भरता। राणा एक और धमाके की तैयारी कर रहा था, लेकिन इस बार मेहमान पहले से तैयार थे। इंस्पेक्टर खान ने हल्ला नहीं बोला। उसने जाल बिछाया। चूहे को बिल से बाहर आने का इंतजार किया गया। गाड़ियां सड़क पर उतरी। एक तरफ अपराधी थे, दूसरी तरफ कानून, और बीच में विक्रम का प्रतिशोध। रास्ता बंद था, लेकिन राणा को लगा सड़क खाली है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अंधेरे के सौदागरों का स्वागत रोशनी से किया गया। उनकी आंखों के सामने अब रास्ता नहीं, कानून खड़ा था। आगे पुलिस, पीछे दीवार। राणा को समझ आ गया कि इस बार उसका मास्टर प्लान फेल हो चुका है। लोहे से लोहा टकराया। जिस ट्रक ने चोरी की थी वो अब खुद मलबे में बदल चुका था। गोलियां चली, लेकिन कानून के हाथ लंबे थे। गुंडों की बहादुरी पुलिस की वर्दी देखकर हवा हो गई। कल तक जो शहर का राजा बना फिरता था, आज वो कीचड़ में जान बचाने के लिए भाग रहा था। खेल खत्म। राणा के हाथों में अब सोने की घड़ी नहीं, लोहे की हथकड़ी थी। विक्रम ने अपनी आंखों से देखा। बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, उसका अंत कीचड़ में ही होता है। सबूत मिल गया, मशीन, पैसा और हथियार। आज बिना कुछ बोले विक्रम ने सब कुछ कह दिया। राजा अब रंक बन चुका था। तूफान गुजर गया था। वो दोनों सलामत थे। झूठ का शोर थम गया और सच की आवाज गूंजी। दुनिया को पता चला कि असली हीरो कोई डीजे वाला नहीं, कोई बैंड नहीं, कोई बाजा नहीं, सिर्फ दो सच्चे दिल और एक नई शुरुआत। ये थी उनकी असली ड्रीम वेडिंग। दूसरों के लिए जाल बुनने वाला आखिर खुद अपने ही बनाए पिंजरे में कैद हो गया। जिंदगी वापस पटरी पर लौट आई। वो भीड़ का हिस्सा बन गए, लेकिन इस बार अपनी मर्जी से।